अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फिनस्क्वाड कंसल्टेंट्स और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स के ऊपर हमने सारा डिस्कस कर लिया था। आज सेल्स की बारी है, तो हम चलते हैं सेल्स पे। यहाँ पे अगर हम इंसर्ट पे जाएं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। insert cells, insert sheet rows, insert sheet column and insert sheet। सबसे पहले आज नीचे से स्टार्ट करते हैं इंसर्ट शीट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देख सकते हैं नीचे एक नई शीट ऐड हो गई। ये मैंने दोबारा इंसर्ट शीट किया, नीचे एक और शीट ऐड हो गई। ये यहाँ से प्लस के साइन से भी ऐड हो सकती है जैसे हमने आपको स्टार्ट में बताया था, और यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आता है इंसर्ट शीट कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इंसर्ट शीट कॉलम्स पे कर जाता हूँ, वो उससे पीछे उसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड कर देगा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, ये जो हैं इनको कॉलम्स कहते हैं और ये जो नंबरिंग में शो हो रहे हैं इनको रोज कहते हैं। तो उसने इसके यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर ही क्लिक करता हूँ और करता हूँ इंसर्ट शीट रोज। जैसे मैंने शीट रोज पे क्लिक किया उसने वहां से एक रो ऐड कर दी हमारे टेबल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, ये वहाँ पे यूजफुल होता है जहाँ पे आप अगर कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं तो आपको याद आता है कि एक रो ऐड करना आप भूल गए या कोई कॉलम ऐड करना आप लोग भूल गए, तो उधर जो है ये चीज़ आप इंसर्ट रो या कॉलम से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस चेंजेस को रिवर्स कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल्स का। इंसर्ट सेल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो चार ऑप्शंस देता है। इंटायर, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम। तो इंटायर रो और इंटायर कॉलम तो सेम उसी तरह से है जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया। अब शिफ्ट सेल्स राइट, इसका मतलब है कि भाई राइट साइड पे जो है एक आप मुझे बॉक्स ऐड कर दो। मैं इसको क्लिक किया, ओके किया, उसने एक बॉक्स ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि इंसर्ट सेल पे जाके शिफ्ट सेल डाउन, इस पर मैंने क्लिक किया। ये नोटिफिकेशन मर्ज की वजह से है, वैसे नॉर्मली नहीं आता। उसने उसके नीचे एक बॉक्स ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट। अब आगे है डिलीट। सेम डिलीट उसी तरह से जो चीज़ें आपने बेसिकली इंसर्ट में ऐड की हैं डिलीट से वही चीज़ें डिलीट होती हैं। इसमें आपको कह रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, लेफ्ट का सेल डिलीट करना है, ऊपर का सेल करना है, इंटायर रो करनी है, इंटायर कॉलम करना है। इसमें आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। इंटायर रो, इसको मैंने ओके किया। ये देखें अहमद नाम लिखा हुआ था 1245, नंबर 3 जो है सीरियल नंबर उसने कम्प्लीटली उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। इसकी इसी तरह से डिलीट सेल्स में जाएंगे, वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि कौन सा सेल को आपने करना है। अब शीट को डिलीट करने के लिए भी इसी तरह से है। मैं डिलीट शीट करूंगा, उसने शीट डिलीट कर दी। सेम यहाँ पे भी। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ये है कि वो आपको बताता है रो हाइट के बारे में, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ रो हाइट को, तो मुझसे पूछता है कि भाई ये जो आपकी हाइट है बॉक्स की आपने कितनी रखनी है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 25। इसको मैंने जैसे ही ओके किया उसने इस बॉक्स के साइज को हाइट को ज्यादा कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ये।
अब इधर आता है ऑटो फिट रो हाइट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया ड्रैग। अब मैं ऐसे कहता हूँ ऑटो फिट रो हाइट के टेक्स्ट के हिसाब से रो के साइज को ऑटोमेटिकली फिट कर दो। इसको क्लिक किया, वो उसको उसके साइज के मुताबिक ले गया। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं इधर एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। इसको मैंने किया, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि ऑटो फिट रो हाइट। तो जितना टेक्स्ट था उसने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया, उसकी हाइट को। ठीक हो गया। ये मैंने कंट्रोल जी कर दिया है सारा। अब आगे आता है कॉलम विड्थ। सेम जिस तरह से हाइट काम करती है, इसी तरह से विड्थ काम करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, मतलब इसका लेफ्ट टू राइट साइज, तो इसको मैं कर देता हूँ 50। उसने साइज को इंक्रीज कर दिया, उसका साइज ज़्यादा कर दी, उसकी विड्थ ज़्यादा कर दी बेसिकली। अब ऑटो फिट कॉलम विड्थ में सेम करेगा। अब वो विड्थ में जाएगा। अब मैं इसमें आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ अली की। अब ये आप देखें सबसे छोटा नाम है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाकर कहता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो उसके नाम के हिसाब से वो उसको विड्थ को जो है एडजस्ट कर देगा। अब अली तो कंप्लीट लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जो बाकी नाम है वो आधे छुप गए हैं। उसकी रीजन यही है कि उसने विड्थ को, बॉक्स की विड्थ को उस नाम के मुताबिक सेट कर दिया है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मैंने कंट्रोल सी कर दिया डिफॉल्ट विड्थ। तो अगर मैं डिफॉल्ट विड्थ पे जाता हूँ तो वो जो इसकी डिफॉल्ट विड्थ है, आप अपने हिसाब से, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.53 कर देता हूँ। डिफॉल्ट विड्थ में जाके स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ, वो कॉलम की विड्थ की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि आपने इसकी कितनी कॉलम की विड्थ करनी है। तो उसको हमने यहाँ से जाके उसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, हाइड एंड अनहाइड। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि आपने रो हाइड करनी है, कॉलम हाइड करनी है, इंटायर शीट हाइड करनी है, या अनहाइड करना है हाइड करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपको मैं दो एग्जांपल उसके तीनों ही दे दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके उससे कहता हूँ कि हाइड कर दो रो को, तो उसने 1 2 नजर नहीं आ रहा, 3 4 5, ठीक है, 2 गायब हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे देखें, अगर नंबरिंग पे, तो 6 और 8, 7 नजर नहीं आ रहा। अब मैं इन दो 6 और 8 को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे जाके मैं इसे कहता हूँ अनहाइड रो। उसने रो को अनहाइड कर दिया। ठीक है। अब कॉलम भी इसी तरह से है। एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूँ शीट की। मैंने कर दिया हाइड शीट। शीट यहाँ पे वो जो थी वो नज़र नहीं आ रही। तो अब मैं इसको यहाँ पे जाके अनहाइड शीट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास पूछेगा कि अगर ज़्यादा आपने शीट्स हाइड की हुई हैं तो पूछ लेगा कि कौन सी शीट आप अनहाइड करना चाह रहे हो। तो मैं शीट को सिलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो शीट दोबारा आ जाएगी। अब उसके बाद रीनेम शीट है, मूव और कॉपी, ये तीन चार जो ऑप्शंस रह गए हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।